हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग कहीं तो जा रहे हैं, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी। एक विलेज से होते हुए जा रहे हैं, तो व्यू तो काफ़ी सुंदर है, तो मैंने सोचा बात करते करते आपको ये भी दिखा देते हैं। बट आज मेरा मेन टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ माय फेवरेट कोट, जिसको कि मैं देख के ना रोज़ मोटिवेटेड रहती हूँ। हर किसी को शायद मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, हर किसी को अलग अलग कामों में मज़ा आता है, तो उनकी अलग अलग लाइफ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें रोज़ करनी पड़ती हैं, तो कभी कभी हम बहुत फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। जैसे कि एज अ लेडी, एज अ मॉम, एज अ हाउस वाइफ, ये जितने लोग भी होते हैं, हम लोग रोज़ वही काम करते हैं और उसके साथ साथ अपने ऊपर काम करते हैं। अगर अपना कोई ऑफिस वर्क है वो करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं ना। तो कभी कभी इन सब चीज़ों से हम मतलब परेशान हो जाते हैं। बट जो भी है, ये तो हमारा रोज़ का काम है। लेकिन मैं मोटिवेशन के तौर पे रोज़ क्या देखती हूँ, आई विल टेल यू दैट, कि मेरा एक फ़ेवरेट कोट है। बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं कभी बुक्स नहीं पढ़ पाती हूँ तो बुक्स की समरी सुनती हूँ। अगर मैं फ्री रहूँ तो मैं इंग्लिश में सुनती हूँ, लेकिन अगर मैं कोई काम कर रही हूँ उसके साथ मुझे सुनना है तो मैं देन आई ऑलवेज चूज़ हिंदी, क्योंकि हिंदी से ये फ़ायदा होता है ना कि कुछ काम करते करते भी सुन लो, क्योंकि वो एक हमारी ओन लैंग्वेज है, तो उसमें हम बहुत फ्री और कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैंने ये कहीं तो सुना था, मुझे नहीं पता ये मैंने कहाँ सुना था, लेकिन जिस दिन मैंने इस कोट को लिखा उसके बाद मैंने एक दो बार पढ़ा। फिर मैं नॉर्मली अपने टेबल पे ही इसको रख देती थी। लेकिन ऐसे ही एक दिन बहुत परेशान थी मैं, आई वॉज डूइंग समथिंग और उसमें मैं थोड़ा सा आई वॉज नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस इन दैट। सो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, हमारे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो उस दिन ना मैं अपने टेबल पे आकर के जब काम करने बैठी, तो ये जो मैं कोट लिख करके और अपने टेबल पे रखी थी, ये उस दिन मैंने देखा। उसके बाद मैंने क्या किया, तुरंत मुझे मतलब फ़ील हुआ इस कोट को देख करके, एक डिफरेंट एनर्जी आई मेरे अंदर। उसके बाद मैंने इसे एक नॉर्मल पेपर पे, छोटे पेपर पे लिख करके और इसको मैं अपने फ्रिज के पास रख दी, मतलब फ्रिज पे स्टिक कर दी। तो तब से मैं इसको जब भी फ्रिज ओपन करती हूँ, तब से मैं इसको कम से कम दिन में 10 या 15 बार देखती हूँ। और ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, ये मुझे बहुत एनर्जी देता है कि अपने काम को फटाफट फिनिश करके, और जो मेरा मेन मोटिव है, जो मेरा मेन काम है, उस पर मैं जल्दी से फोकस करूँ और अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें सीखूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो हर कोट को पढ़ने का, देखने का अपना अलग अलग नज़रिया होता है, अपनी अलग अलग समझ होती है। और कोट्स तो हर कोई बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है ना कि जब हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो कोट हमें कैसा एनर्जी देता है, कैसा फील कराता है, वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे। फिर भी ये कोट हर किसी के लिए काम करेगा, सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू। तो कोट ये है कि डोंट बी एवरेज, अदरवाइज योर लाइफ विल बी एवरेज। कोट तो बहुत सिंपल है, 2 लाइन का है, लेकिन इसमें मीनिंग बहुत छुपा है। हर किसी की सोच के हिसाब से इसमें से मीनिंग निकल सकता है। तो इसका मीनिंग यही है कि अपनी लाइफ को ना एकदम बेसिक नॉर्मल मत रखिए। अगर आप जैसा रखेंगे ऑब्वियसली आप वैसे ही पूरी लाइफ में रह जाएंगे। तो खुद को एवरेज मत समझिए, को एवरेज मत रखिए। अगर आप एवरेज समझेंगे खुद को, तो आपकी पूरी लाइफ उसी एवरेज तरीके से गुजर जाएगी। सो ऑलवेज फील स्पेशल, ऑलवेज डू स्पेशल, और नई नई चीज़ों को सीखिए, नई नई चीज़ों को करिए। और मुझे ये कोट बहुत एनर्जी देती है, एंड मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। अलग बात है कि हर कोई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें खुद को स्ट्रांग बनाती हैं, खुद को बहुत पावरफुल बनाती हैं कि येस आई हैव लर्न अ लॉट। और हमने अगर कुछ सीख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अपनी लाइफ में एकदम सक्सेसफुल हो जाए, एकदम पावरफुल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे मुझे तो यही फील होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो उसकी जो झलक है वो हमारी लाइफ में हमें खुद दिखनी चाहिए। कि अगर हम 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 2 साल पहले हम किसी चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते थे, अगर कोई सिचुएशन आई, कुछ प्रॉब्लम आई, तो उस पर कैसे रिएक्ट करते थे, और हम आज कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारा डिफरेंस है। और इसे ना हर किसी को देखना चाहिए अपने अंदर कि हम जो 2 साल पहले थे वो क्या हम आज भी हम वैसे ही है, देन इट मीन्स कि आपने अपने ऊपर कुछ भी काम नहीं किया है। तो ऑलवेज फील स्पेशल एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। इट डजंट मीन दैट कि आप अपनी बाकी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ जाए, नहीं। चीज़ों को सीखते रहिए, सीखते सीखते यू विल फाइंड समथिंग कि आपको उससे बहुत पार मिलेगा, आपको यू विल बी वेरी डिफरेंट पर्सन। सो ये मेरा ओपिनियन है, एंड दिस इज़ माई फेवरेट कोट फॉर नाउ। और भी बहुत सारे कोट्स हैं जिनको मैं ना अगर कभी भी कहीं भी सुनती हूँ तो उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ अपनी डायरी में। अभी फ़िलहाल यही है, मैंने स्टिक करके रखा है, क्योंकि ये सच में मुझे बहुत एनर्जी देता है। एंड आई होप कि आप लोग को भी ये समझ में आया होगा।
आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट बनानी थी मुझे, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों पे बात करना मुझे लगता है कि हर किसी का हक बनता है। लाइफ को जानना, इस दुनिया को जानना, दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को, जानने को, और अच्छी चीज़ें बहुत हैं। तो अगर हम बुरी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें बस बुराइयाँ ही दिखेंगी, और अगर हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हमें अच्छाइयाँ दिखेंगी। तो अपने लाइफ में फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें, और फाइंड आउट समथिंग कि आपको उससे रोज़ एक एनर्जी मिलती रहे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।